पहले तो डाइट ये कंट्रोल है, मेरी लगभग 475 375 आती थी खाना खाने के बाद, तो वो वाली 300 आती। जब से डाइट आपकी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें शुगर तो कंट्रोल हो गई है। बीएसई वो 1 भी कम आ गया, पहले 8.5 था, अब आ गया लगभग 6 के आसपास, 6.4 के आसपास। फिर आपके डॉक्टर ने दवाई दे दिया उसी समय? दवा दे दी, वही कंटिन्यू करते रहे। शुगर उससे कम 2 टाइम भी लेने लगे, पहले 1 टाइम से 2 टाइम भी आ गए, लेकिन तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था दवा से। मैंने एक अभी तो है ही नहीं, अभी आपके प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है, आपको शुगर नहीं। आप कहिए जोर से, मुझे शुगर नहीं है। मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर था। मुझे शुगर था, अब नहीं है। 6.4 डायबिटिक रेंज में नहीं है। जी बताइए अपने बारे में, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कानपुर सर, कानपुर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। हाँ, उम्र कितना है, हाइट कितना है, एज कितना है? उम्र है 42 ईयर्स है, और जी। एज है हाइट 178। जी। और क्या जानकारी है, डायबिटीज कब से है, क्या जानना चाहते हैं? सर लगभग 7-8 साल से है। पहले तो डाइट ये कंट्रोल है, मेरी लगभग 475 375 आती थी खाना खाने के बाद, तो वो वाली 300 आती। जब से डाइट आपकी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें शुगर तो कंट्रोल हो गई है। बीएसई वो 1 भी कम आ गया, पहले 8.5 था, अब आ गया लगभग 6 के आसपास, 6.4 के आसपास। 6.4, ये पहले जी 8.5 था, अब 6.4 आ गया। दवाई लेते जी, हैं? पहले 8.5 था जी। हाँ, जी 8.5 से 6.4 आ गया। कोई दवाई लेते रहे? कोई दवा नहीं ले रहा सर, इसमें केवल डाइट पहले फॉलो करे लेते थे? बस। पहले जी लेते पहले थे? लेते थे हाँ। गिलम पे क्या नाम, मेटफॉर्मिन थी 500 mg जी, और गिलम पैक 2 mg की थी, जिगलिंग शुरू टू से करके बताइए, आती। कितने साल पहले डायग्नोस हुआ था आपका? लगभग 8 साल हो गए सर, ठीक है, 8-9 साल डायग्नोसिस हो गए। होने के बाद फिर आपके डॉक्टर ने दवाई दे दिया उसी समय? दवा दे दी, वही कंटिन्यू करते रहे। शुगर उससे कम 2 टाइम भी लेने लगे, पहले 1 टाइम से 2 टाइम भी आ गए, लेकिन तब भी हाँ, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था दवा से। मैंने एक टाइम लिया, फिर 2 टाइम लिया, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, दवाई से कंट्रोल नहीं कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, और 6-7 साल से आप दवाई खाते रहे। फिर जी जी आपने कंटिन्यू। ये ढूंढा, कैसे ढूंढा आपने? आपको ये यूट्यूब में देखा सर आपको, लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल भगवान हो गए मेरे लिए, समझिए। अच्छा। जब तक कौन कम कौन? नहीं हुई आप ये समझिए, ये दवा से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, आप समझिए खाने के बाद। फिर आप जब से आपका डाइट फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल है। कंट्रोल ठीक इन है, तो जैसे एक अभी सौ तो अस्सी आपको से कम नहीं डायबिटीज है है। ही नहीं। अभी तो है ही नहीं, अभी आपके प्री डायबिटिक रेंज में आ गया है, आपको शुगर नहीं। आप कहिए जोर से, मुझे शुगर नहीं है। मुझे मुझे शुगर था। शुगर नहीं है, मुझे हाँ, शुगर था। मुझे शुगर था, अब नहीं है। 6.4 डायबिटिक रेंज में नहीं है। कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि आपको शुगर है। अभी 6.4 प्री डायबिटिक रेंज में आता है, मतलब डायबिटिक रेंज में नहीं है। जी जो काम दवाई नहीं कर सकता है, वो फिर डाइट ने कर दी। क्या मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, 100%, हंड्रेड फिर परसेंट डाइट से बढ़िया दवाई कुछ है ही नहीं इस धरती पे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, आप क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायबिटीज, जो डायबिटीज है, वो डायटरी डिसऑर्डर है। मतलब कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो डायटरी डिसऑर्डर है, उसको दवाई से कैसे ठीक करें? गलत तरीके से ठीक कर रहे थे हम। जी बिल्कुल सर। लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो जिंदगी में डायबिटीज ठीक नहीं होगा। और आप एकदम जीता जागता उदाहरण है कि पहले से एक दवाई खाया, फिर दवाई बढ़ गई। आपके हजारों लाखों लोग का यही कहानी है। पहले एक बिल्कुल दवाई, फिर दो, फिर तीन, फिर इंसुलिन, और ये सिलसिला मरते दम तक चलता रहता सर, दवा से बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। सब दवा खा रहे तब भी नहीं, अब लेकिन खाने में बिल्कुल कम करिए। आपने सोया आटा खाया तो आटा पिसवा लेते, वो खाते हैं एक टाइम, 1 या 2 रोटी। शाम को वाले खाना ही छूट गया, तो बहुत कम खाते, भूख नहीं लगती अब खाते से। जैसे पहले खाने के होता है, तो खाते रहिए, लेकिन अब खाने की भूख ही नहीं लगती। ये है। समझिए, ठीक है, खाना खाते तो खाते भूख अभी नहीं आप लग रही है अंदर। बताइए, कैसे आपने चेंज किया अपने लाइफस्टाइल को? मेरे वीडियो मेरे को कब से फॉलो कर रहे हैं, और क्या क्या चेंज किया? लगभग आपको सर 5-6 महीने हो गए आपके साथ मुझे जुड़े हुए। 6 महीने से बिल्कुल जीवन चेंज हो गया, ये समझ लीजिए। पहले दूसरा कमजोरी लगती थी, दवा खाने के बाद भी ताकत नहीं थी शरीर में कि काम कर सके। ठीक, ठीक। धीरे धीरे अब क्या है कि फुल एनर्जी 100% रहती, पूरा काम कर लेते, कोई समस्या नहीं। ये जान कहाँ लीजिए। गलती हुआ और क्या सुधार किया? जो लोग भी आपको सुन रहे बस हैं, बताइए सर, क्या केवल चेंज किया। सिर्फ खाने में ही सुधार कर। गेहूं की रोटी छोड़ दी, सबसे मेन बात। गेहूं में बहुत 4-4 रोटी खाते, 4 दोपहर में, 4 शाम को। अब वही रोटी आ गई, सोया सोया फ्लोर वाली रोटी खा रहे। ठीक है, और सर वैसे कार्बोहाइड्रेट था तो पता तो रहता नहीं कि पहले लोग कहते थे केवल चीनी में मत खाइए,
चीनी ना खाइए। और क्या गेहूं का नाम है, रोटी में प्रॉब्लम नहीं है, गेहूं का रोटी प्रॉब्लम नहीं है, आप गेहूं के रोटी बहुत ज्यादा खा रहे थे, ये वहाँ प्रॉब्लम है। 4 रोटी खा रहे थे सर, दिक्कत ये है। आप गेहूं का रोटी अभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जी 1 या 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना है पूरे दिन में। जी जी जी। ठीक है, तो ये जी चेंज जी किया, जी। जो भी मैं बताता हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको आप फॉलो कर रहे हैं कि 26% के नीचे कार्बोहाइड्रेट रखना है, प्रोटीन जी का सोर्स, प्रोटीन के लिए क्या ले रहे हैं आप? तो प्रोटीन के लिए सोया फ्लोर है वो खाते हैं। पनीर ले लिया हाँ आपने, पनीर बताया है, 100 ग्राम के पनीर। हाँ। और शाम को हो ही नहीं पाता कि भाई नॉनवेज सर खाते नहीं हूँ, एक्चुअल में ठीक क्या है। है। हाँ नॉनवेज नहीं खाते, फ्रूट हुए, सोयाबीन हो गया, उसका फ्लोर ले रहा है तो उससे मिल जाती है, प्लस हमारा बिल्कुल। प्रोटीन पनीर से। जी हाँ, बाकी वे प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जी वेजिटेरियन हैं, वे प्रोटीन भी एक अच्छा क्वालिटी का ले लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और प्रोटीन जी। रिक्वायरमेंट आपका हो गया, फैट में क्या ले रहे हैं? फैट में ये क्या नाम है, बटर हो गया सर, देसी जी। घी हो गया, हाँ और मस्टर्ड ऑयल से और सब्जी बनती है। रिफाइंड, पहले रिफाइंड काफी यूज किया, लेकिन आपको देख के रिफाइंड बिल्कुल बंद कर दिया, रिफाइंड का यूज ही नहीं अच्छा। कर रहे। अब जी। जो जितना आ रहा था वो उतना सब करते जा रहे। नहीं बस नहीं, ठीक, दिक्कत ये है बहुत सर अच्छा थोड़ा कर रहे से। जी जी जी। थोड़ा से पैर में सर दिक्कत आ गई, वही डायबिटीज। लेकिन अब पहले बहुत जलन होती, जब से डाइट फॉलो करे जलन तो बंद हो गई है, हल्का हल्का नमनेस है पैरों में, बस इतनी दिक्कत हैं। है। जी। और कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप देखिए, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका HbA1c 8 से लेके 6, 9 से लेके 6, 13 से लेके 6, 6.5, 7 ऐसे आ रहे हैं। इस धरती का सबसे बढ़िया डाइट जो है वो डायफिट डाइट है। क्यों है? क्योंकि ये हर आपके इंसान जी फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, जी जी चाहे वो गरीब हो, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, इंडिया में रहता हो, बाहर से रहता हो, किसी भी कंट्री में रहता हो, हर इंसान ये डाइट फॉलो करता है, कर सकता है। क्योंकि आपकी जो खान पान है, जो एक्चुअली जो आप खाते पीते आ रहे हैं, वो हम बदलते नहीं है। जी आप अपने हिसाब से जो पहले से खा रहे थे वही में थोड़ा सा तब्दीली करनी है, बस कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, यही तो सीखना है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको और किसी दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायफिट डाइट ही दवाई है। जी 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 फूड इज मेडिसिन कहते हैं ना, सुना है आपने? फूड इज मेडिसिन। जी। मान रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अभी आपका जो सवाल है कि झंझनाहट हो रही है, थोड़ा बहुत हो रही है, वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करिए आप। जी जी और थोड़ा सा फॉलो करिए, HbA1c आपका बहुत ही बढ़िया रेंज में आ गया है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, मसल बढ़ाइए थोड़ा सा। ठीक है, और ऐसे ही इसी को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपका सारा चीज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? और कुछ आप जी सर। देखिए, हजारों लाखों लोग जो है डायफिट डाइट को फॉलो करके और अपना डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं। बहुत लोग आके कहते हैं कि मेरी कोचिंग फीस बहुत ज्यादा है। मानता हूं मैं, मेरी कोचिंग फीस ज्यादा है क्योंकि हम बेस्ट है। आप बताइए कि क्या आपने कोचिंग लिया, नहीं 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 सर, बिल्कुल कंसल्टेशन किया? नहीं नहीं। तो जो लोग भी ये देख रहे, सुन रहे, समझ लीजिए और अच्छी तरह से सुन लीजिए कि कोचिंग लेना जरूरी नहीं है। अगर आप ठान ले कि आपको डायबिटीज रिवर्स करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियोस देख के ही डायबिटीज रिवर्स कर। कोचिंग उनके लिए जरूरी है जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है, जो खुद से नहीं कर पा रहे, उनको कोचिंग लेना जरूरी है। और समय मत बर्बाद करिए, समय अगर बर्बाद हो गया तो फिर कोई नहीं बचा सकता। पवन जी, आपने बहुत ही अच्छा किया है। आ, आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से खुद से कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है जितने लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है ना? थोड़ा सा ठीक है जाते सर। जाते और कुछ बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते नहीं सर, बस यही कहेंगे कि आप बिल्कुल आपकी डाइट फॉलो करते रहें, बस पूरा अपने बस ये समझ डाइट फॉलो करो, जितना आप बता सिर्फ उतना ही करें, तो उतने में दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझिए। पहले हैं? रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन कंट्रोल 100-200% रहेगा, ये मान लीजिए जी इसकी बात। जी, लेकिन तो ये है आपने कि तो आपको सारे बिल्कुल। दवाई फेंक दिया ना सर? कोई दवाई तो नहीं जी, लेते अभी? कोई दवा नहीं ले रहे सर।
और आगे से ना जरूरत भी नहीं होगी आपको कोई दवाई की, सिर्फ डायफी डाइट को फॉलो करिए। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते तो इन तो सब बस बहुत बढ़िया। हैं? ठीक है, जाते जाते जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं इस समय, देखेंगे आगे जाके भी, तो जी बताइए क्या मैसेज है आप बाकी लोग? बस मैं तो सर आप ही की डाइट फॉलो करें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं खा सकते, मतलब वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कंटिन्यू करिए इसी तरह से।